2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल हो, तब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए उसको अपना घर मिल जाए, ये काम मैंने सर पे लिया। आज हम 2017 में खड़े हैं। 5 साल का समय हमारे पास है। 2022 जब आजादी के 75 साल हो, तब मेरे देश के गरीब से गरीब का अपना घर हो। 2022 आजादी के 75 साल, हिंदुस्तान के हर परिवार के पास, गरीब से गरीब हो, गांव हो, शहर हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, फुटपाथ पर रहता हो, कहीं पर रहता हो, उस परिवार के पास उसका अपना पक्का घर हो। और मैंने व्रत लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी। सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है, ये घर सबको मिलने वाला है। अभी 4 साल बाकी है। 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। भाइयों बहनों, हमने वादा किया है 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को अपना घर होगा। वाह मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, अभी जो करीब 2 मिनट 20 सेकेंड का एक वीडियो आपने देखा, उस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों के चुनिंदा अंश है। वो भाषण जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2015, 16, 17 अलग अलग मौकों पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सभाओं में दिए थे। हर भाषण में एक बात क्या कॉमन है कि 15 अगस्त 2022 जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा, तब भारत में कोई भी गरीब ऐसा नहीं होगा, चाहे वो गरीब सड़क पर रहे, फुटपाथ पर रहे, झुग्गियों में रहे, जिस गरीब के माथे पर पक्की छत नहीं होगी। और क्या कहते हैं मोदी उसी भाषण में, अलग अलग भाषण में, उस भाषणों के कोलाज में वो कहते हैं कि मैंने व्रत लिया है, मैंने संकल्प लिया है, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा 15 अगस्त 2022 तक जिसे पक्का मकान नहीं मिलेगा। और साथ में अपने ही नाम से बना हुआ नारा अपनी ही जुबान से रिपीट करते हुए कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। ये वीडियो, इस वीडियो का कोलाज बनाकर कांग्रेस, टीआरएस और कुछ विपक्षी दलों के नेता लगातार कल देर शाम से आज सुबह से वायरल कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी अगर 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में ऐसी बातें करते हुए, इतने बड़े दावे और वादे करते हुए एक भी गरीब बिना छत के नहीं होगा, ये दावे करते हुए उस दावे के पूरे होने की मियाद, उस वादे के पूरे होने की मियाद अगर खुद उन्होंने 15 अगस्त 2022 तक तय की थी, वो तारीख उन्होंने खुद मुकर्रर की थी, जिस तारीख का ऐलान मोदी अपनी रैलियों में कर रहे थे, वो तारीख जब कल बीत रही थी और प्रधानमंत्री मोदी तिरंगा साफा पहनकर लाल किले के प्राचीर से जब भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा, मित्रों, दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, हमने जो 2014 के बाद कहा था, 15, 16, 17 में कहा था, आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आपको मैं बता रहा हूं कि जो मैंने संकल्प लिया था, जो मैंने व्रत किया था, वो पूरा हो गया। लेकिन मोदी ने तो इसका जिक्र नहीं किया। सबसे लंबा भाषण, 83 मिनट तक लाल किले से भाषण। प्रधानमंत्री इस देश में बहुत हुए हैं,
लेकिन लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड बीते अगर कुछ दशकों का देखें तो मोदी के नाम है। बगल में एक स्क्रीनशॉट आपको लगा रहा हूं नवभारत टाइम्स के हवाले से। कौन प्रधानमंत्री कितना लंबा बोलता रहा है लाल किले से 15 अगस्त को। वाजपेयी तो 25 और 30 मिनट ही बोलते थे, मनमोहन सिंह 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 32 मिनट, ऐसे ही अधिकतम 50 मिनट, ज़्यादातर 40, 32, 35 मिनट। मोदी 60 से 90 मिनट, इस बार 83 मिनट। और उन्हीं वादों का जिक्र नहीं, उन्हीं वादों के पूरे होने का जिक्र नहीं जो वादे 5-6 साल से वो लगातार करते रहे। अभी आंकड़े भी नहीं पता कि देश में कितने लोग अभी भी फुटपाथ और सड़कों पर हैं। लेकिन एक तस्वीर मैंने भी दिखाई और मेरे पास कई शहरों से ऐसे वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आप सबसे अपील की थी कि कैसे बिना छत के प्लास्टिक के शेड के नीचे या फ्लाईओवर के नीचे या किसी ओवरब्रिज के नीचे अलग अलग शहरों में अभी भी लाखों लोग रह रहे हैं। इसका कोई आंकड़ा अधिकृत तौर पर नहीं है, अनुमानित आंकड़े जो मैंने रिसर्च किए उसमें 3 से 5 करोड़ बताए जा रहे हैं। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीते कुछ सालों में 3 करोड़ से ज़्यादा मकान शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दिए गए, ये सरकार का दावा है। लेकिन सवाल ये उठता है उन बेघरों का क्या जिन्हें उम्मीद प्रधानमंत्री ने जगाई थी। अब कोई प्रधानमंत्री समर्थक ये कह सकता है कि भाई उन्होंने व्रत लिया था, संकल्प किया था, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ। लेकिन सवाल यही है, फिर आप इतनी बड़ी बात क्यों करते हैं और जो वादा करते हैं उसकी तारीख के साथ आप बार बार 50 बार डंके की चोट पर ऐलान क्यों करते हैं। और जब ऐलान करते हैं तो ये सवाल आपसे 1000 बार पूछा जाना चाहिए कि क्या हुआ आपके वादे का सरकार। लेकिन प्रधानमंत्री की जुबान पर इसका जिक्र अब तक नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। इसलिए वीडियो विपक्षी दलों ने लगातार वायरल किया है। अब प्रधानमंत्री के भाषण में कल अब 25 साल आगे की बात है। 2024 नहीं, 2029 भी नहीं, 34 भी नहीं, 39 भी नहीं, 44 भी नहीं, अब सीधे 2047। 5 प्रण लिए, विकसित भारत से लेकर और 4 और चीज़ें, अपने भीतर की गुलामी को दूर करें, क्या क्या करें। लेकिन कोई सॉलिड बात नहीं कि अब अगले 2 साल में या 4 साल में क्या होने वाला है। और तब भी जब प्रधानमंत्री 14, 15, 16 में हर वादे की मियाद 2022 मुकर्रर कर रहे थे तो हमें लगता था कि अब 2022 की बात हर चीज़ तय कर रहे हैं, मतलब 2019 में कुछ मत पूछना। जनता भी सोचकर बैठी थी कि अब तो 2022 की बात है। इन्होंने तय कर लिया कि 19 में कोई बात ही नहीं हो, क्योंकि हम हर चीज़ 2022 तक करेंगे, चाहे बुलेट ट्रेन चलना हो देश में। 2022 को 15 अगस्त को शिंजो आबे के साथ हम बुलेट ट्रेन से चलेंगे, मोदी जी ने कहा था। शिंजो आबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी हत्या हो गई उनकी मौजूदगी में मंच पर बैठे हुए आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, उसके भी स्क्रीनशॉट वायरल किए जा रहे हैं। मोदी जी के वो भाषण भी वायरल हो रहे हैं। बुलेट ट्रेन दिख नहीं रही है। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है और ये इसलिए कि बहुत चालाकी से, बहुत स्मार्टनेस के साथ मोदी जी ने अब 25 साल आगे की बात कर दी है। गोल पोस्ट 25 साल आगे शिफ्ट कर दिया है। उनके समर्थकों को ये कहने को मिल गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हमने मना लिया, अब शताब्दी वर्ष में बात करेंगे, अब 2047 में बात होगी, उसके पहले नहीं। इसीलिए कहा और इसलिए कल बाबा आ गए। इस वीडियो में कुछ और आगे बताने वाला हूँ जो मोदी जी ने कहा नहीं हुआ और उसका जिक्र मोदी क्यों नहीं करते हैं, और ये सवाल उनसे मीडिया के साथियों को क्यों नहीं पूछना चाहिए और कोई पूछता क्यों नहीं है, जो उन्हीं के बोले हुए वीडियो भरे पड़े हैं। 2014 के मोदी वर्सेस 2019, 20, 21, 22 के मोदी, कोई सवाल नहीं पूछता है। लेकिन कल बाबा आए, बाबा, लाला, योगी, जो भी कहें, रामदेव। और रामदेव ने जो कल बातें कही, रामदेव ने कहा कि 2047 तक भारत जगत गुरु, विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि रामदेव को भी मिल गया अब खाका 2047 का। बीच में तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। यही वो रामदेव हैं जो 13-14 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी को की ताजपोशी के लिए क्या क्या बातें करते थे। काला धन आएगा और देश में पेट्रोल डीजल आधी कीमत पर मिलेगी, और मोदी जी तो कहते ही थे कितना काला धन आ जाएगा, अरबों डॉलर जो बाहर रखा हुआ है, कि हर गरीब की जेब में 15 लाख चला जाएगा, मिडिल क्लास को 5-10% दे देंगे। ऐसे वीडियो भी बीते 3 दिनों से वायरल हो रहे हैं जो मोदी
50 जगह बोलते थे कि देश के हर मिडिल क्लास को, टैक्स पेयर को, जो ईमानदारी से पैसे देता है, उसको भी 5-10% गिफ्ट दे देंगे। कहाँ गया काला धन पता नहीं। खैर, बाबा की बात, बाबा का वो बयान मैं सुनाना चाहता हूं। उस बयान के आखिर में 19 सेकंड का बयान है। कितनी अश्लील बातें उन्होंने की है एक योगी या योग गुरु या बाबा होकर। उन शब्दों को मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप यूपी के और बिहार के खास तौर से रहने वाले हैं तो आप उन शब्दों का मतलब और मायने समझते होंगे। कोई पढ़ा लिखा आदमी, संभ्रांत आदमी ऐसे शब्द, सड़क छाप शब्द का इस्तेमाल नहीं करता जो बाबा ने आज़ादी के शताब्दी वर्ष को लेकर कहा है। आप खुद सुन लीजिए। ऐसा हम संकल्प लेते हैं कि एक दिन के लिए नहीं, आजादी के अमृत काल से लेकर के जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, हर दिन तिरंगा हर घर पर, हर छत पर लहराता रहेगा। ये घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा 2047 तक चलेगा भाई। अब तो पहलम पहला। ये थे बाबा। आखिर में क्या कहा आपने सुना, मैं रिपीट नहीं कर रहा। अब सबको ये डमरू बजाने के लिए मिल गया है 2047। कल चैनल्स, विपक्ष के, माफ करें बीजेपी के नेता तो एकदम लहालोट हो ही रहे थे कि प्रधानमंत्री ने तो विश्व गुरु बनाने, जगत गुरु बनाने का खाका खींच दिया। विकसित भारत, इतनी बड़ी बात की है जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने की ही नहीं थी। विकसित भारत किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन विकसित भारत बनने से पहले, सुनने में अच्छा लगता है, उससे पहले मोदी जी जो आपने वादे किए थे, उन वादों का हिसाब कब देंगे, कौन पूछेगा? वो वादे क्या थे? काला धन हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो। लोग सवाल कल पूछ रहे हैं कि महंगाई का मौ नहीं बोला, बेरोजगारी का बौ नहीं बोला, नौकरी का नौ नहीं बोला, काला धन का कौ नहीं बोला, रुपया का रू नहीं बोला। बोला क्या? 2047 अग्रसर हो जाएंगे। 2047 में हम न जाने क्या क्या बन जाएंगे। और 2022 में हम जो बनने थे उसका क्या हुआ? जो आप 5 साल से बार बार 2022 की बात कर रहे थे उसका क्या होगा? हर बार आप 2022 की जब बात करते थे मोदी जी 14, 15, 16, 17, 18 में, तो हम सबको लगता था 2022 तक तो कुछ चमत्कार होने वाला है। वाकई बहुत सारी ऐसी चीज़ें देश में हो जाएगी, बदलाव हो जाएगा। लेकिन हिंदू मुसलमान तो मोदी जी काफ़ी हो गया। नफरत की खाई तो काफ़ी चौड़ी हो गई। दिलों में जहर तो काफ़ी भर गया। जहन में जहर तो काफ़ी भर गया। दो दोस्त, दो परिवार आसपास जो रहते थे, जो हिंदू न हिंदू थे न मुसलमान थे, नागरिक थे, दोस्त थे, करीबी थे, परिचित थे, उनके बीच एक खाई तो खींच दी गई कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सुनील हो, तुम सलमान हो। लेकिन मोदी जी, बात मुद्दों की होनी चाहिए, वो हुई नहीं। महंगाई की बात, मोदी जी क्या बोलते रहे महंगाई पर। आगे मैं कुछ परिवारवाद की बात भी बताऊंगा, लेकिन पहले जरा सुनिए महंगाई पर मोदी जी क्या बोलते थे। सुनिए। महंगाई कम हुई कम? जरा ये मेरी बंजारा बहनें बैठिए, बताइए, हुई कम? आप महिलाओं के बीच जाते हो तो इसका तो जवाब दो कि महंगाई क्यों कम नहीं हो रही है। सुन लिया कैसे मोदी जी सामने भीड़ को पूछते थे, कम हुई, महंगाई कम हुई, कोई तो बताओ महंगाई कब कम होगी। मोदी जी अब आप तो बताइए महंगाई कब कम होगी। आप ही तो ये कहते थे, और ये भाषण भी फरवरी 2014 का है। उस समय बहुत बोलते थे मोदी जी। उस समय के मोदी जी क्या कमाल के मोदी जी थे, कमाल की बातें करते थे। देश को न जाने क्या क्या देने, कहाँ पहुँचाने, क्या क्या सपने दिखाते थे। अच्छे दिन तो 2 शब्द थे, लेकिन मोदी जी के ज़ुबान से जो वादे निकलते थे, जो उम्मीदें निकलती थी, लगता था उम्मीदों का हिमालय खड़ा है और हर शख्स उस हिमालय के नीचे खड़ा है। बस मोदी जी देश में आएंगे और हर शख्स हिमालय के ऊपर पर माउंट एवरेस्ट पर जाएगा, उम्मीदों के माउंट एवरेस्ट पर, और झंडा फहराएगा। झंडा तो कल लाल किले से फाड़ गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिया गया। मेरे घर के ऊपर भी झंडा है, आज भी लगा हुआ है। आपके घरों और छतों पर भी झंडा है। उम्मीदों का झंडा जो फहराना चाहते थे, वादों के पूरे होने का झंडा जो फहराना चाहते थे, उसका क्या हुआ ये कौन पूछेगा मोदी जी से। मोदी जी ने कल कुछ और बातें की, परिवारवाद, नारी के सम्मान की बात। बहुत माहौल बनाया कि मोदी जी नारी की कितनी चिंता करते हैं। एक वीडियो फिर आज वायरल है, कल शाम से, वो भी उस वीडियो को देखिए, खुद तय करिए कथनी और करनी का फर्क क्या होता है। जब बोलते हैं
कि नारी का सम्मान करना चाहिए, ये मानसिक विकृति है, इसे दूर करना चाहिए और हम ये संकल्प लें कि आज से हम नारी का सम्मान करेंगे। जब ये बोल रहे हैं मोदी जी, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस वीडियो को आप देख के तय कर लीजिए कि पहले अतीत में वो खुद कितना सम्मान करते रहे। ये वीडियो वैसे ही विपक्ष के नेताओं ने कोलाज बनाकर वायरल किया है, देखिए। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। सुन लिया आपने, संसद में मोदी किस भाषा का इस्तेमाल रेणुका चौधरी जैसी वरिष्ठ नेता के लिए कर रहे थे। और उस इस्तेमाल जब भाषा का कर रहे थे, एक किरदार जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, पौराणिक किरदार जिसका जिक्र करते हुए, तो मोदी के आसपास बैठे बीजेपी के नेता, बड़े नेता, मंत्री, सांसद ठहाके लगा रहे थे। किसी को नहीं लगा कि ये बात अपमानजनक है, सब ठहाके लगा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन ये कोई पहली बात नहीं है। मोदी जी के नाम ऐसे कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। किसी महिला को कांग्रेस की विधवा कहना, जिसके पति इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी हत्या हो गई, जो आतंकियों की साजिश का शिकार हो गए, मानव बम के शिकार हो गए। एक पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी पत्नी विधवा हैं, पति नहीं है, उन्हें आप कांग्रेस की विधवा सोचिएगा मोदी जी। और इसके अलावा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर के लिए, ओ दीदी, ये मोदी जी हैं। तो हाथ कंगन को आरजी, क्या किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो बाकी लिस्ट देखेंगे तो किसने क्या कहा, उसमें बहुत सारे बीजेपी में है। मायावती के लिए इस तरह की अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने वाले दयाशंकर, उनकी पत्नी, वो सब बीजेपी में है। दर्जनों नेता हैं, लेकिन बाकियों की बात क्या करें जब मोदी जी खुद यही कहते रहे। लेकिन लाल किला के प्राचीर से विश्व को संदेश देना है कि हम कितने बहुत संस्कारी हैं, कितने हम मर्यादा की कितनी बात करते हैं, भारत को दिशा देने की कितनी बात करते हैं, कितनी दूर तक सोचते हैं। करनी और कथनी का फर्क यही दिखता है जब मोदी ऐसी बातें करते हैं। और जब मैं आज ये वीडियो कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोगों को बुरा लगेगा, जो मोदी समर्थक हैं, नाराज होंगे, गाली देने लगेंगे कि तुम हर वक्त मोदी की बात करते हो। हाँ, हर वक्त मोदी की बात करता हूं, ज़्यादातर वक्त, क्योंकि मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि मोदी ने ही अच्छे दिन के वादे किए थे, क्योंकि मोदी से ही देश को उम्मीद थी। 8 साल से वही प्राइम मिनिस्टर है, तो बात तो उनकी करनी होगी। बहरहाल, परिवारवाद की बात, मोदी जी परिवारवाद की बात जब कर रहे थे, और जब की, तालियां तो बजी, लेकिन सारे चैनलों में, स्टूडियो में, बहसों में विपक्ष नेताओं की कुंडली खंगालते हुए, विपक्ष के नेताओं को टारगेट पर लाते हुए क्या कुछ कहा गया। परिवारवाद मतलब सिर्फ गांधी परिवार होता है क्या, या परिवारवाद का मतलब वो भी होता है जो स्क्रीन पर आपको ये जो चेहरे दिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे, ये किसी परिवार का हिस्सा है कि नहीं? स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इसमें कौन कौन है? वो उस तमाम लोग जिनके पिता बीजेपी में थे या हैं, या बीजेपी में मंत्री या सांसद रहे, इसमें मुख्यमंत्री भी रहे, इसमें अनुराग ठाकुर से लेकर, पीयूष गोयल से लेकर, विजय गोयल से लेकर, पंकजा मुंडे से लेकर, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर, दुष्यंत सिंह से लेकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर,
तमाम ऐसे नेता, प्रवेश वर्मा, साहेब सिंह वर्मा के बेटे सब हैं। पिता किसी का मुख्यमंत्री, किसी का पिता मंत्री, किसी का पिता सांसद, किसी का पिता कोषाध्यक्ष, किसी का पिता कुछ, किसी का पिता कुछ, पुत्र भी है, तीसरी पीढ़ी भी कुछ लोगों के हैं। तो ये परिवारवाद नहीं है। चूँकि ये बीजेपी में है तो इसलिए ये परिवारवाद नहीं है। और वो परिवारवादी अगर बीजेपी में चले आए कांग्रेस से भी तो परिवारवाद नहीं है, कांग्रेस में है तो परिवारवाद है। इसमें तो जितिन प्रसाद का चेहरा नहीं देख रहा हूँ, वो भी है। तो ये परिवारवाद पर बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी, भ्रष्टाचार पर बात करने वाले, कोई शक नहीं कि ईडी ने बहुत कार्रवाई की है, कोई शक नहीं कि विपक्ष के कई नेताओं पर आरोप है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि वो कई नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो बीजेपी में शामिल हुए समय समय पर, उसमें सुखराम भी शामिल हैं, जिनके बेड के नीचे से 3 करोड़ या 2 करोड़ मिला था। मुकुल रॉय से लेकर कई नाम हैं। और ऐसे भी ईडी तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है। ऐसा लगता है कि 1.5 दर्जन राज्यों में जहाँ एनडीए की सरकारें हैं वहाँ सब, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का राज चल रहा, वहाँ कोई करप्शन नहीं है। बहरहाल करप्शन पर लगाम लगनी चाहिए, करप्ट लोगों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, छापे भी मारे जाएं, नोट भी जब्त हो जैसे पार्थ चटर्जी का हुआ, लेकिन ऐसा तो हो कि पता चले कि हर राज्य में करप्शन पर उसी तेज़ी से सरकार और एजेंसी काम कर रही है। सिर्फ वैसे नहीं कि विपक्ष शासित सरकारों में ही या विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी का शिकंजा है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब सपना 25 साल आगे का दिखाया है। अब उस सपने में सराबोर रहिए, लहालोट रहिए, सोचते रहिए। हम नहीं तो हमारी अगली पीढ़ी देखेगी 2047 में क्या होना है। लेकिन आज के मोदी जी पर सवाल तो पूछिए। जिस दिन आप सवाल पूछने लगेंगे, जिस दिन पूछने लगेंगे कि जितनी बातें आपने कही थी 2022 के लिए, काला धन से लेकर हर चीज़, वो सब क्यों नहीं हुआ? रुपए की सेहत खराब होने की बात हो, कितनी बात रिपीट करूं? जिस दिन आप पूछेंगे उस दिन मोदी को लगेगा कि ये अब हमें डिलीवर करना है, वरना उन्हें लगता है कि हमने कह दिया, जनता ने मान लिया, उसके बाद बस धर्म का मामला है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हुए एक अपील की, मैंने अभी एक अपना खबरों से इतर एक यूट्यूब चैनल बनाया है, अजीत अंजुम व्लॉग्स। अगर आपको दिलचस्पी है खबरों की दुनिया से बाहर, ज़िंदगी के कई रंग होते हैं, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि उस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। गूगल यूट्यूब पर सर्च करें अजीत अंजुम व्लॉग्स, आपको मिलेगा। जो जहां देखूंगा इससे अलग वो दिखाने की कोशिश करूंगा। इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें ही, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल अगर अनुमति दें तो हम विदा लेते हैं और उम्मीद करेंगे कि 2023 में जब मोदी जी झंडा फहराएंगे तब तक बुलेट ट्रेन का एक बार मज़ा हम लोग ज़रूर ले लेंगे। और कुछ स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, 2015 में ऐलान हुआ था, 2022 के पहले सारी स्मार्ट सिटी बन जानी थी। पता नहीं आप जहां रहते हैं वहाँ स्मार्ट सिटी बनी कि नहीं। कुछ 25-50 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, वहाँ हम सब लोग चलेंगे और कोई बेघर नहीं होगा। 2023 तक भी हम इंतज़ार करेंगे। नमस्कार।